सभी भाई को मेरा नमस्कार प्रणाम। आप सभी का स्वागत है स्टडी मास्टरमाइंड में। तो दोस्तों हम लोग आरआरबी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे और उसमें जो है हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे थे, है ना। और उसमें हमने लगता है एक वीडियो आप लोग को पढ़ाया है और इसके बाद हम जो है कहीं चले गए थे, है ना। उसके कारण आप लोग को छुट्टी हो गया था। तो चलिए आज से फिर से हम लोग रेगुलर क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है वो कह रहा है कि एक वस्तु मिस्टर एक्स को, अच्छा रुकिएगा, सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा पेन का साइज बढ़ा लेते हैं ना। कह रहा है कि जो आपका एक वस्तु मिस्टर एक्स को 20% लाभ पर बेचा जाता है, ठीक है। और कह रहा है मिस्टर एक्स इस वस्तु को 25% लाभ पर बाई को बेच देता है। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर कह रहा है यदि मिस्टर बाई इस वस्तु के लिए 225 रुपये भुगतान करता है तो कह रहा है कि मूल विक्रेता के रूप में उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। अच्छा, मतलब जो शुरू में जो था बेचा था उसका जो है क्रय मूल्य पूछ रहा है। तो समझिएगा, सबसे पहले तो चलिए कोई वस्तु है मिस्टर एक्स को बेच देता है। चलिए कोई व्यक्ति मान लिया जाए, यहाँ पे कोई व्यक्ति है ना, यहाँ पे कोई व्यक्ति है और ये जो है एक्स को बेच देता है 20% लाभ पर। मतलब जो है मान लिया जाए वस्तु का मूल्य 100 है और यहाँ एक्स को बेच रहा है 120, मतलब 20% लाभ, है ना। लाभ का मतलब हुआ कि 20% जो है वो अपना फ़ायदा ले रहा है। चलिए, और एक्स क्या करता है, एक्स भी जो है बाई को बेच देता है। एक्स किसको बेच देता है, बाई को। और ये जो है कितना प्रतिशत लाभ पर, तो 25% लाभ पर। इसका मतलब हुआ कि यहाँ यदि आप लोग 125 लिखिएगा तो ये जो है गलत हो जाएगा और यही विद्यार्थी फंसते हैं। हमने कहा कि ये जो 20 यहाँ पे 100 था, यहाँ 120 क्यों लिखे, क्योंकि कोई व्यक्ति एक्स को 20% लाभ पर बेच रहा है और जो वस्तु था, जो मतलब व्यक्ति था उसका मूल्य मालूम नहीं था तो हमने मान लिया था 100। अब 20% मतलब 100 का 20% 100 होता है, तो इसके लिए हम लोग को बेचा गया कितना में, 120 रुपये, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पे एक्स का क्रय मूल्य, जो मतलब एक्स ने खरीदा वो 120 रुपये में खरीदा था और एक्स भी क्या करता है, बाई को 25% लाभ, इसका 25% पहले निकालिए तो 25 चौका 100 हो जाएगा और 4 या 12 मतलब 30%, है ना। तो 30 का लाभ हो, मतलब 25% लाभ का मतलब हुआ, रुकिएगा यहाँ तो यहाँ पे जो यही लिखी तो गलत हो गया, है ना। अब यहाँ से 120 का 25% निकाले तो कितना हो गया, 30। अब 30 रुपये के लाभ पर बेचेगा, इसका मतलब इसको कितना बेचेगा, 150 रुपये में, ठीक है। अब देखिएगा, इसका मतलब है कि जो वस्तु का मूल्य था 100, एक्स ने खरीदा 120 और बाई ने खरीदा 150। प्रश्न में जो है बाई ने खरीदा था 225 रुपये, ठीक है। अब यहाँ बाई ने खरीदा 150 रुपये। निकालना है मूल राशि तो 100 से गुना कर दीजिए, ठीक है। चलिए 0 से 0 कट गया। अब यहाँ से काटिएगा तो 15 से काटिएगा तो कितना बार में कट जाएगा, 15 का स्क्वायर हो गया। तो इसका मतलब 15 गुने 10 करेंगे तो इस वस्तु का जो मूल्य मान कितना था, तो 150 रुपये। तो इसका सही उत्तर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए, ये तो हो गया आपका एक रूल, एक तो पहला नियम बता दिए, है ना। ये भी बहुत काम देगा, इस पर भी आप बना सकते है ना, इस पर भी आप बना सकते हैं। और यदि आपको लगे कि इससे और शॉर्ट में हम बनाएं तो उसके लिए हम एक नियम आप बताते हैं। यदि कोई वस्तु, समझिएगा ये नियम कब लगेगा, यदि कोई वस्तु का प्रारंभिक मूल्य दिया रहे और मतलब जो है जो शुरू में बेचा, ठीक है, और 2-3 तरह से बेचा गया, मान लिया जाए एक्स बेचा बाई को, बाई बेचा जेड को, जेड बेचा कोई भी ABCD, है ना, ए को, ठीक है। तो इस तरह से रहे और यहाँ यदि आपको एक्स का मान दे दे और ए का पूछा जाए, या ए का मान दे दे और एक्स का पूछा जाए, तब हम लोग इस नियम का प्रयोग करेंगे। अब नियम क्या है तो समझिएगा। तो देखिए नियम क्या है, नियम क्या है कि आप लोग को कुछ नहीं करना है, प्रारंभ और अंत का रेशियो लिखना है। ये बहुत काम देगा, है ना, हर चैप्टर में काम देगा। ये जो है आपको परसेंटेज पढ़ाए थे उसमें भी बताए थे इस पे क्वेश्चन, और यहाँ देखिए बता रहे हैं। तो यहाँ से हो गया कि ये जो है एक वस्तु को जो एक्स को 20% लाभ का मतलब हो गया, इधर 100 लेंगे तो इधर 120 मतलब हो गया। अब रेशियो लिख रहे हैं, इसका मतलब रेशियो में जो है अनुपात में काट भी सकते हैं। तो 100-120 का अनुपात होगा 5:6, 20 से कटेगा ना, 25 से 20।
अब फिर से करें 25% लाभ, तो देखिएगा यहाँ से इधर 100 होगा, इधर 125 होगा, तो काटिएगा 4:5। अब देखिए ये दोनों तो कट गया है ना, अब ये भी कट जाएगा, आपका 2:3 हो जाएगा। प्रश्न में जो है आपका 225 रुपया अंतिम राशि था, यहाँ अंतिम राशि 3 आ गया है। शुरू वाला राशि मूल राशि पूछ रहा है, 2 से गुना कर दीजिए, इसको काट दीजिएगा तो 75 बार में कट जाएगा। 75 गुने 2 कीजिएगा तो 150, कितना आसानी से बन गया है ना। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु को 1800 है ना 1875 रुपये में बेचने से अर्जित लाभ उस वस्तु को जो है आपका 1385 रुपये में बेचने से हुए हानि के, ओहो मान लिया जाए कोई वस्तु को 100 रुपया लाभ है ना, सॉरी 100 रुपये में बेचते हैं तो जो लाभ होता है, और 22 रुपये में बेचते हैं तो वही क्या हो जाता है, हानि। मतलब यहाँ मान लिया जाए 100 रुपये में बेचे तो 20 का लाभ हुआ, और यहाँ 22 रुपये में बेचे तो 20 का हानि हो गया है ना। तो अच्छा देखिए, लाभ और हानि, जितना का लाभ हो रहा है उतना की हानि हो रहा है, जितना का लाभ हो रहा है उतना का ही हानि हो रहा है। अच्छा मान लिया जाए हम कहें कि कोई वस्तु को है ना, कोई वस्तु को 200 रुपया में बेच रहे तो हुए हानि, और उस वस्तु को 400 रुपये में बेच रहे हैं तो हुए लाभ, क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो उसका क्रय मूल्य क्या हो, ये दोनों क्या है आपस में बराबर है ना, तो उसका क्रय मूल्य क्या है, तो कहिएगा सर हम लोग 300 रुपये क्रय मूल्य इसका मतलब है। तो देखिएगा 300 रुपये में खरीदे और 200 रुपये में बेचे तो 100 रुपये की हानि हुआ, और 300 रुपये में खरीदे यदि 400 रुपये में बेचते तो 100 रुपये का लाभ हुआ था। तो बताइए लाभ और हानि बराबर हुआ कि नहीं हुआ। इसका मतलब है कि उसके किस राशि की बात कर रहा है, बीच की राशि की बात कर रहा है। जैसे हम लोग कहें कि x से जो है मान लिया जाए x से जो है किसी, रुकिए थोड़ा सा बताते हैं आपको, थोड़ा सा इसको मिटाते है ना। इसका फार्मूला हम आप लोग को निकालने के लिए सिखा रहे हैं कि है ये क्या चीज़। जैसे मान लिया जाए a की उम्र है, सॉरी a का उम्र जो है 20 वर्ष है ना, और यहाँ से मान लिया जाए c का उम्र जो है आपका 10 वर्ष है। तो कहेंगे कि b जो है a से उतना ही छोटा है, जितना c से बड़ा है। मतलब जो है इसका मतलब है कि b की आयु वैसा मतलब b की उम्र उतना है जितना जो है जो a से जो है जितना छोटा है उतना ही जो आपका c से बड़ा। इसका मतलब हम कहेंगे कि इन दोनों के बीच का उम्र होगा। मतलब हम जैसे कह सकते हैं कि यदि इन दोनों का उम्र b का उम्र हम 15 रखते हैं, तो बताइए तो जितना a से छोटा है उतना ही c से बड़ा है कि नहीं। तो देखिए a से जो है 5 वर्ष छोटा है तो c से 5 वर्ष क्या है, बड़ा है। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग क्या करें, इसके बीच की, इन दोनों के बीच की राशि की निकाल रहे हैं। बीच की राशि का मतलब क्या होता है, औसत। तो औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, x + y/2। मतलब दोनों को जोड़कर 2 से भाग। तो देखिएगा यहाँ जो हम लोग 200 लिए थे और यहाँ 400 लिए थे, अब यहाँ से बीच की राशि निकाले थे तो 300 आया था, तो ये 300 कहाँ से आया, दोनों को जोड़िएगा तो 600, और 600 को 2 से भाग देंगे तो 300। उसी प्रकार से यहाँ दोनों को जोड़िएगा तो 30 को भाग देंगे 2 से तो 15 है ना। तो इसका मतलब हुआ कि जितना में बेचे उतना में ही खरीदे, और जितना लाभ हुआ उतना ही हानि हुआ। इसका मतलब दोनों का औसत निकालना, और औसत बराबर फार्मूला क्या होता है, x + y/100। मतलब दोनों को जोड़कर 2 से डिवाइड करना है। ये होगा कब, जब क्रय मूल्य विक्रय मूल्य क्या हो आपस में, सॉरी लाभ और हानि आपस में क्या हो, बराबर। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हम लोग कह सकते हैं 1875 + 1385/2 है ना। 5 और 5 10 के 0 हो गया, 8 7 15 16 हो गया। यहाँ से हो जाएगा। अच्छा पूरा हम नहीं भी जोड़िएगा तो अच्छा चलिए जोड़ के बनाते हैं, फिर हम आपको बताएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे थे। 8 3 11 1 12 हो गया, और यहाँ से 2 1 1 2 1 3 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको 2 से भाग देंगे। अब देखिए हम ये कहना चाह रहे थे कि यहाँ जैसे 60 आ गया तो 2 से काटेंगे तो 30, और 30 एक ही ऑप्शन है ये, तो इसको मार के चलेंगे ना। ऐसा कभी बार नहीं होता है ना, कभी कभी ऐसा ऑप्शन मिल जाता है। तो चलिए इसको भी काट देंगे। 16 दूनी 32, मतलब 1600 रुपया हो गया, 30 रुपये आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा।
चलिए अब देखिएगा एक चीज़ और इसमें बताते, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन कर रहा है। एक वस्तु को 12% लाभ पर बेचा जाता है। तो चलिए मान लीजिए जब हम लोग क्रय मूल्य 100 माने, लाभ कितना लाभ पर बेचा जा रहा है 12%। लाभ का मतलब हुआ कि विक्रय मूल्य जो SP जो हुआ SP1 मानते, क्योंकि एक SP और निकालना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ से जो है विक्रय मूल्य हम लोग कितना मानेंगे 112, क्योंकि 12% का लाभ होना चाहिए। अब कह रहा है कि यहाँ से यदि 33 रुपया अधिक में बेचा जाता, मतलब जितना, जैसे मान लिया जाए 100 रुपया में खरीदें और 22 रुपया में बेचे, तब 12% का लाभ हुआ। और यदि 22 + 33 में बेचते, मतलब 33 रुपया अधिक में बेचते, तब इसका लाभ बढ़कर हो जाता कितना प्रतिशत, 14%। इसका मतलब है कि SP2 जो हो जाता है, इसका विक्रय मूल्य निश्चित कितना होता है 114। ठीक है। अब प्रश्न में जो है कितना प्रतिशत लाभ पर बेचा जा रहा है 33 रुपया अधिक में बेचा जा रहा है। यहाँ देखिए पहले बेचा जा रहा था 112 में, अब बेचा जा रहा है कितना, यहाँ से 114 में, तो कितना अधिक में 2। अब प्रश्न के जो है निकालना क्या, क्रय मूल्य कितना माने 100, यहाँ से काट सकते हैं 50 बार में, यहाँ गुना कर सकते हैं 15 × 15 = 5, 15 × 15 = 1, 16, मतलब 1650 रुपया। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C। चलिए अब इसी का एक और तरीका बता रहे हैं अभी, है ना, इतना करने की आवश्यकता नहीं है। चलिए देखिएगा कि हाँ अब समझिएगा यहाँ से कह रहा था कि 12% लाभ, पहला जो है 12% लाभ पर बेचा जा रहा था और उसी को 33 रुपया अधिक में बेचा जाता, तो आपका 14%, मतलब 2 लाभ दे दिए, एक 12% का लाभ और एक जो है 14% का लाभ। अब यहाँ जो है ये लाभ होता कब, जब 100 रुपये में बेचा जाता तब, और ये लाभ होता कब, जब 1 + 33 में बेचा जाता तब, यही ना करा। तो चलिए अब इसके लिए आप लोग को समझना क्या करना चाह रहे हैं हम, जो है समझिएगा। हमने कहा कि 33 रुपया अधिक, 33 रुपया अधिक। अब अधिक या कम का मतलब समझिएगा। जैसे मान लिया जाए हमने कहा कि A के पास जो है 100 रुपया है, B के पास जो है 200 रुपया या 250 रुपया। ठीक है, A के पास 100 और B के पास 250। अब यहाँ से हम 3 चीज़ इसमें कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हैं, एक तो कह सकते हैं कि ये जो है B से आपका जो है 150 रुपये कम है, ये भी कह सकते हैं ना। या तो फिर ये कह सकते हैं कि B जो है A से जो है ना 150 क्या अधिक, मतलब 150 अधिक है। 2 चीज़ कह सकते हैं। यहाँ से हमने कहा कि या तो हम कह सकते हैं कि A जो है B से 150 कम है, या फिर कह सकते हैं कि A जो है B जो है A से 150 अधिक है, या फिर ये भी कह सकते हैं कि इन दोनों का अंतर, मतलब जो हो गया अंतर कितना 150, अंतर का मतलब घटा, इन दोनों का अंतर कितना 150। इसका मतलब है कि हम या तो कह सकते हैं अधिक कम है, या तो अधिक है, या तो अंतर है, मतलब कम अधिक अंतर तीनों एक ही चीज़ है। ये चीज़ यहाँ पे हम लोग समझ गए। अब इसका मतलब हुआ, हम ये चीज़ आप लोग को क्यों बताना चाह रहे थे, तो ये आप लोग समझिएगा। हमने कहा कि यहाँ से हम लोग को दिया हुआ था कि 33 रुपया अधिक में बेचता, और अधिक कम या अंतर तीनों क्या है बराबर है। इसका मतलब इन दोनों में, दोनों को जो है विक्रय मूल्य में अंतर कितना है, तो 33 का। और यहाँ बेच रहा 12% लाभ पर, और यहाँ बेच रहा था कितना 14% लाभ पर। तो हम कह सकते हैं कि इन दोनों में अंतर कितना है, तो 12 और 14 में अंतर 2 का। अब निकालना है, क्रय मूल्य 100 से गुना कर दीजिएगा, वही चीज़ आया कि नहीं आया, 1650 रुपये। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोग समझ में, आप लोग को जो है समझ में आ गया होगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा। यहाँ पे सेम क्वेश्चन दे दिया है ना, सेम क्वेश्चन दे दिया है 20 रुपया अधिक में बेचा जाता, मतलब दोनों का अंतर दे दिया 20 का, और यहाँ 15 और 10 का अंतर होगा 5 का। निकालना है क्रय मूल्य 100 से गुना, 4 × 5 = 20, 4 × 100 करेंगे तो 400। चलिए कितना आसान हो गया। चलिए आगे देखते हैं। ये चीज़ हमने पहले क्लास में बता दिया था कि यहाँ से कह रहा है कि 900 जो है 80 रुपया में आपका जो है 18 खिलौने बेचा। ठीक है, बेचा, जिससे उसे 4 खिलौने के क्रय मूल्य के बराबर हानि हुआ। क्रय मूल्य के बराबर, तो हमने कहा था कि जो मूल्य राशि यहाँ पे रहेगा, जितना खिलौना रहेगा या जो भी वस्तु रहेगा, यदि क्रय मूल्य के बराबर रहेगा तो यहाँ क्रय मूल्य इसको मानना, और यदि विक्रय मूल्य के बराबर रहेगा तो विक्रय मूल्य मानना। ये चीज़ हमने पहला ही क्लास में आप लोग को पूरे डिटेल से समझाया था। ठीक है, तो इसका मतलब है हम लोग को क्रय कितना दे दिया 18,
है ना। अब क्रय 18 दे दिया है, अब आपको जो है 4 वस्तु का हानि होना चाहिए, तो कितना में बेचना है, तो हम कह सकते हैं कि 14 में बेचना, तब ना 4 का हानि हो रहा है। अब देखिएगा यहाँ से कह रहा है कि प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, है ना, प्रत्येक वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। ठीक है जी, चलिए यहाँ से हम कह सकते हैं कि एक वस्तु का ना निकालना है। अच्छा, एक वस्तु का निकालना है तो देखिएगा क्रय मूल्य निकालना हम लोग को है ना, तो क्रय मूल्य जब हम लोग ज्ञात करेंगे यहाँ से एक वस्तु का, तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, तो देखिएगा यहाँ से 980 रुपया में हम लोगों को मिल रहा था, यहाँ से 14 खिलौना बेचे है ना, और प्रश्न में जो है 980 रुपया में बेचे। तो एक पहले तो एक का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, तो एक का विक्रय मूल्य निकालेंगे तो सबसे पहले 14 से भाग देंगे तो हो जाएगा कितना, तो यहाँ पे हम लोगों को हो जाएगा आपका रुकिएगा काट दिएगा 14 छक 64 98 मतलब 70। ठीक है, अब यहाँ से 70 हुआ। अब यहाँ आगे समझिएगा, तो आप यहाँ से भी आंसर दे सकते हैं ना। अब देखिएगा कहिएगा सर यहाँ से डायरेक्ट जब हम क्रय मूल्य से भाग दे दिए तो यहाँ पे डायरेक्ट 70 आंसर आ गया है ना, एक वस्तु का क्रय मूल्य 1 से गुना कर देंगे सपोज, है ना। हम लोग जैसे आंसर आया था हम वैसे उत्तर देते, लेकिन आप लोग कहेंगे कि यहाँ से हमने ना तो क्रय मूल्य से गुना किया ना तो विक्रय मूल्य को कुछ किया। तो चलिए एक तरीका और इसमें जो है आप लोग को ज़्यादा समझ में आया वो तरीका बता रहे। हम लोग यदि रहते तो हम डायरेक्ट यहाँ पे आंसर मार देते हैं ना। अब ऐसा क्यों हुआ, फिर जब हम डिटेल से पढ़ाएंगे तो वहाँ पे समझाएंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप लोग को समझना कि ये जो आपका 18 वस्तु था, चलिए देखिएगा अब यहाँ से हम लोग ये दोनों का अनुपात भी निकाल सकते हैं, क्रय मूल्य विक्रय मूल्य, तो 9 अनुपात कितना हो गया 7। ठीक है, अब प्रश्न में जो दिया हुआ था, अच्छा प्रश्न में कहिएगा 980 रुपया में कितना खिलौने बेचा, तो आप कहिएगा 18, तो एक खिलौना का विक्रय मूल्य था 18 से भाग। अब ये दिया हुआ विक्रय मूल्य और यहाँ विक्रय मूल्य कितना आया 7, विक्रय मूल्य की तुलना विक्रय मूल्य से और क्रय मूल्य निकालना 9 से गुना करेंगे, 9 दूनी 18, 7 दूनी 14, 14 से भाग देंगे। वही चीज़ आया कि नहीं आया, है ना, वही चीज़ आया कि नहीं आया। तो आप ऐसे करें या वैसे करें, आंसर समान आप लोग का आएगा। ठीक है, चलिए यहाँ समझिएगा, ये क्वेश्चन में बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा। इसका मतलब हुआ, सॉरी पहले इसको पढ़िएगा, करे एक गाय को 1000 रुपये में बेचने पर जितना लाभ होता है उसे जो है 1010 रुपये में बेचने से जो है उससे कितना प्रतिशत अधिक, तो आपका जो है 5% अधिक लाभ होता है। तो कह रहा है गाय का क्रय मूल्य आप बताइए, तो गाय का क्रय मूल्य निकालना। तो समझिएगा यहाँ सबसे पहले हम बेच रहे थे कितना में 1000 रुपये में, फिर बेच रहे कितना में 1010 रुपया में, तो कह रहे कितना प्रतिशत का अधिक लाभ हो रहा है, तो 5%। अभी तुरंत बताए अधिक या कम का मतलब कितना होता है, अंतर होता है। यहाँ अंतर कितना का 5 का क्रय मूल्य निकालना 100 से गुना 5 दूनी 10, तो कैसे आंसर डायरेक्ट मार देंगे हम लोग 200, है ना। ये चीज़ तो बता दिए थे अभी। चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, ये जो है क्वेश्चन हमने जो है आप लोगों को परसेंटेज में एक जो है एक आपका क्या रूल बताए थे, एक रूल क्या बताए थे, गाय और मुर्गी पर आधारित प्रश्न, है ना। गाय और मुर्गी पर आधारित प्रश्न मतलब हम बोले थे कि यदि गाय निकालना है तो मुर्गी को मानकर चलना, और मुर्गी निकालना है तो गाय का मान लेकर चलना। तो उसी प्रकार से यहाँ भी देखिए 2 चीज़ दे दिया, एक सैमसंग दे दिया और एक EMI दे दिया, है ना। EMI दे दिया और सैमसंग दे दिया। अब कह रहा है कि सबसे पहले तो आपको ख़रीदा गया कितना में, तो 40,200 रुपया में। अब कह रहा है यदि सैमसंग को फ़ोन को बेचते तो 10% का लाभ होता, और यदि EMI को बेचते तो 20% का लाभ होता, और कुल लाभ दे दिया यहाँ पे इतना। तो हमने कहा था कि कुल लाभ में यदि यहाँ पूछ रहा है किसका, EMI का, तो कुल लाभ में यदि सैमसंग घटा देंगे तो EMI निकल जाएगा, या कुल लाभ में यदि हम लोग EMI घटा देंगे तो सैमसंग निकाल जाएगा, है ना। तो इसीलिए बोले थे कि अपोजिट करना है, तो हम लोग निकालना है EMI का मान, तो हम लोग को क्या करना है सैमसंग का लाभ घटा देना है। तो टोटल लाभ दे दिया यहाँ से 5640। अब टोटल पहले तो क्रय मूल्य था 40,200, अब इसमें से हम लोग EMI को निकालना है, तो हम लोग को मान कर क्या चलना है सैमसंग। तो सैमसंग पर क्या प्रतिशत लाभ था, तो 10%। अब लाभ किस पे निकलता है, तो क्रय मूल्य, क्रय मूल्य इतना दिया हुआ था तो इसका 10%, 0 0 कट गया, है ना। तो यहाँ से इसका जो है आपका हम बोले थे टोटल में यदि हम यहाँ से सैमसंग का कितना आ गया लाभ 4020, तो घटा देंगे तो EMI का निकलेगा, तो इसका लाभ कितना हो गया, तो इसका लाभ हो गया आपका जो है अब घटा दीजिए, है ना 20 और यहाँ से 6
मतलब 1620। अब एक चीज़ हम थोड़ा सा और बोले थे कि यहाँ यदि अंतर लेते हैं ना तो थोड़ा सा ध्यान देना है कि इसमें भी इन दोनों का अंतर नीचे लिखना। तो नीचे अंतर लिखेंगे तो 20 और 10 का अंतर 10 से, और गुने निकालना क्रय मूल्य तो 100 से गुना कर दिए, 0 0 कट गया, यहाँ से 16,200 जो हो गया आपका इसका क्रय मूल्य। 16,200 निकालना क्या, EMI फ़ोन का क्रय मूल्य निकालना था। ओ तो आंसर नहीं मिल रहा यार, कहीं गलती कर दिए है ना, कहीं तो ज़रूर गलती किए हैं। पहले तो 40 से रुक जाइए, थोड़ा सा यहाँ पे कुछ तो है, झप तो नहीं गया, थोड़ा सा रुकिएगा, ये हो गया, रुकिएगा, पेन ले लेते हैं ना। हम लोग को निकालना EMI फ़ोन का क्रय मूल्य, EMI फ़ोन का क्रय मूल्य, ठीक है। 5640 ये भी ठीक है। EMI का जब निकाल रहे तो हम लोग को सैमसंग को घटाना था, 40,200 में हम लोग सैमसंग का कै प्रतिशत है, 10%, ये 10% घटा दिए इसका, तो 10% आया कितना, 4020, यहाँ से हो गया 40 में से 20, ठीक है। ओहो यहाँ पे आपका 2 होगा ना, रुकिए, यहाँ से 0 हो गया, आपका हो गया 6 तो सही है ना, 6 तो सही है, यहाँ भी सही है। अब इन दोनों का अंतर लेंगे तो इन दोनों फ़ोन का अंतर जो होगा वो 20 और 10 में अंतर 10 का होगा, ये भी सही है। निकालना EMI फ़ोन का क्रय मूल्य, ये कहाँ से गलत हो गया भाई, है ना। EMI फ़ोन का क्रय मूल्य निकालना तो 16,200 होना चाहिए, है ना, 16,200 ही होना चाहिए। देख लेते, थोड़ा सा रुकिएगा। ओ सॉरी, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ से हम पूरा पढ़ नहीं पाए, है ना। यहाँ से कह रहा था कि इतना में 2 पुराने सैमसंग, अरे हाईलाइट कर रहे थे, रुकिए, यहाँ जो है थोड़ा सा, हाँ देखिए, 2 पुराने सैमसंग और यहाँ से 3 EMI, यही हम लोग को गलती कर रहे हैं ना। ये 16,200 जो आया वो 3 EMI का आया, है ना। और हम लोग को पूछ रहा है 1 EMI फ़ोन का, है ना, एक EMI का फ़ोन, तो 1 EMI का पूछ रहा था, 3 का 1620, 16,200 आया, तो इसको निकालना तो 3 से भाग दे दीजिए, तो 3 से काटिएगा तो 5400 आ जाएगा, ठीक है। हम पढ़ नहीं पाए थे वहाँ पर। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है 40% वस्तु को 2% हानि पर और शेष वस्तु को 4% लाभ पर। तो इसमें कह रहा है कि ये तो आसान, पहला 40% बेचता, फिर दूसरा बच जाएगा, टोटल 100 मानते हैं तो 60। इसको जो है, इसका क्या कीजिए आप लोग जो है, अच्छा रुकिए, छोड़िए, हटाइए, ऐसे आप लोग को नहीं समझ में आएगा, ये हम एवरेज के नियम से बना रहे थे। तो चलिए, ये तो समझ में आ गया कि एक वस्तु, दो प्रकार की वस्तु है, पहला 40% और दूसरा जो है आपका कितना प्रतिशत है, तो 60%। तो पहला 40% वस्तु को जो है 2% हानि पर बेचता, तो इसको जो है 40 का 2% निकालिएगा, बटा 100 हो गया, 4 दूनी 8 मतलब 0.8, है ना। इतना का क्या हुआ, हानि का मतलब माइनस हुआ, 0.8 जो है 0.8 जो है हानि हुआ, मतलब माइनस हुआ। फिर शेष को मतलब शेष 60 वस्तु को जो है 4% लाभ पर, तो 60 का 4% निकालिएगा तो हो जाएगा 6 चौक 24 मतलब 2.4। अब 2.4 लाभ पर, अब एक हानि तक टोटल में कह रहा है ना, दोनों मिलाकर उससे पूरे लाभ हो रहा था कितना, तो आपका 250 रुपया। अब यहाँ जो है उसका कुल लाभ कितना आ जाएगा, तो देखिएगा, एक हानि है, एक जो है आपका लाभ है, तो टोटल यदि हम लोग जोड़ेंगे तो घट ना जाएगा, तो इसमें घटा दीजिएगा तो हो जाएगा 0.6 मतलब 16, है ना, 1.6 गुने निकालना है क्रय मूल्य, तो 100 से गुना, पॉइंट हटेगा ऊपर 0। अब इसको हल कर दीजिएगा, है ना, तो हल करते हैं, 4 चौक 16, 25 चौका 100, ठीक है। अब फिर से काट सकते हैं इसको, है ना, फिर से इसको हम लोग काट सकते हैं। तो इसको यदि हम लोग काटेंगे तो अच्छा, ये हो जाएगा 125 बार में, 2 बार में, ये भी कटेगा 125 बार, मतलब 125 गुने 125, तो 125 का स्क्वायर हो जाएगा, तो 125 का स्क्वायर 15,625 होता है, ठीक है। मार दीजिएगा आंसर आप लोग। अब यहाँ से समझना, यहाँ से कह रहे हैं कि एक जो है आपका 7% लाभ, दूसरा जो है आपका कितना दे दिया है, तो 6% हानि पर, और यहाँ कह रहा है दोनों में अंतर जो है 104। कुछ रहे लाभ अंतर रहे, हानि अंतर रहे, विक्रय मूल्य अंतर रहे, करे कुछ भी रहे, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है कि दोनों का अंतर लेना था।
अब देखिए दोनों का अंतर आप लोग एक लिखिएगा तो गलत हो जाएगा। तो गलत कैसे होगा तो बताते हैं आप लोग को। गलत ये हो जाएगा कि एक आपका क्या है लाभ है और एक क्या है हानि है। तो यहाँ से देखिएगा एक 7% लाभ है मतलब प्लस में है और एक 6% हानि मतलब माइनस में है। अब दोनों का अंतर लेंगे तो 13 होगा क्योंकि प्लस और माइनस का अंतर जुड़ जाता है। ठीक है, क्रय मूल्य निकालना 100 से गुना करेंगे। 13 तो काटेंगे कई बार, 13 7 8 बार में कट जाएगा है ना। तो 8 गुने 100 करेंगे तो 800 सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये जो है आपका समीकरण पे बनेगा। ठीक है, इसको हल कर लीजिए आप लोग, हम सिर्फ बता देते हैं। ये कह रहा है कि एक व्यक्ति अपने मेज को 12.5% लाभ और जो है कुर्सी को जो है आपका कितना दे दिया है 8.1/3% की हानि। तो 12.5% लाभ का मतलब 12.5% का मतलब समझिएगा 1/8 होता है। ऐसा क्यों? तो देखिएगा पूर्णांक तोड़िएगा पहले इसको, तो हो जाएगा आपका 12 दूनी 24 25/2 प्रतिशत हटेगा नीचे 100, 25 चौका 100 तो 1/8 हुआ कि नहीं, है ना। तो चलिए ये चीज़ हो गया 1/8%। पहला मेज को मान लेते x, ठीक है, इसको मान लेते x। और फिर कह रहे 8.1/3 का हानि, मतलब 8.1/3 का मतलब होता है 12, अब हानि का मतलब माइनस यहाँ कर देंगे, है ना। अब यहाँ से बेच रहे क्या चीज़ कुर्सी को मान लेते हैं 22। अब यहाँ से जो है इन दोनों का अंतर दे दिया है आपका 25 का। इन दोनों का अंतर कितना दे दिया 25 का। ठीक है, चलिए अब वहीं से कह रहा है कि दूसरी वस्तु मतलब में अब उलट दे दिया है ना, उलट कर दे दिया है। यहाँ से उलट कर क्या दिया है कि ये जो आपका देखिएगा एक ये माने थे मेज को ना, ये माने क्या चाहिए कुर्सी। ठीक है, नेक्स्ट अभी कह रहा है कि आपका जो है मेज को ही बेच रहा है 8.1/3 का मतलब हुआ 1/12 पे, 1/12 है ना, x हो गया। और यहाँ से जो है कुर्सी को बेच रहा है 1 कितना, तो आपका 12.1/2 का मतलब होता है 1/8 पे। अब यहाँ से दोनों का दे दिया अंतर कितना, मतलब ना लाभ होता ना हानि, मतलब 0%। अब इसको क्या कीजिएगा, है ना, एलसीएम लीजिएगा, उधर कीजिएगा, है ना। इसको यदि हल कीजिएगा ना तो हो जाएगा 3x - 2y। ठीक है, क्योंकि दोनों का एलसीएम कितना होगा 24, है ना। दोनों का एलसीएम 24 होगा तो यहाँ से 3 बार में तो 3x, यहाँ से 2 बार में तो 2x। अब देखिए यहाँ 24 बटन था तो इधर जाके 24 गुना हो जाएगा, तो 24 से गुना होगा तो 300 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ कीजिएगा तो ये हो जाएगा 2x माइनस जो है आपका 3y। लेकिन उस समय ये माइनस में था ना, क्योंकि ये हानि पे था और ये लाभ पे था। ये चीज़ ध्यान देना, ये लाभ पे था तो इसमें माइनस होगा, x वाला जो होगा क्या माइनस में और y वाला जो होगा क्या प्लस में। ठीक है, और इसका दे दिया 0। अब जो है समीकरण 1 2 में है ना, आप जो है उस नियम का प्रयोग करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करेंगे और यहाँ से काट कर आंसर ले लेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। ये तो आसान है ना, ये भी आपका क्या है आसान है। तो देखिएगा पहले तो कह रहा था कि 20% लाभ पर बेचता है तो 120 हो जाएगा, और दूसरा कह रहा है 4% अधिक लाभ हो जाता है मतलब 124 हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ से 100% कम में मतलब हुआ क्रय मूल्य विक्रय मूल्य में अंतर कितना का दे दिया 100, और यहाँ अंतर दे दिया कितना का, रुकिएगा ये समझिएगा। ये जो है कम अधिक वाला आंसर नहीं, इसमें कह रहा है कि क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य दोनों में 100 का कमी कर रहा है ना। ये दूसरा टाइप का क्वेश्चन है, रुकिएगा इसमें पढ़िएगा। उस टाइप जो इससे पहले वाला क्वेश्चन था सिर्फ अंतर दिया हुआ था, इसमें कह रहा है क्रय मूल्य में भी 100 कम हो रहा है और विक्रय मूल्य में भी 100 कमी हो रहा है। तो इसमें थोड़ा सा आप लोग को क्या करना है, तो सबसे पहले तो यहाँ से 20% का लाभ हो रहा था, तो यहाँ से 20% का लाभ का मतलब हुआ इधर 100 हो गया, इधर 120 हो गया, है ना, 120 हो गया। अब इसको काट भी सकते हैं, 5:6 हो गया। अब इसको x मान लीजिए, क्यों, क्योंकि यहाँ से दोनों में 100 की कमी हो गई है ना। तो इस 100 की कमी होगा मतलब क्रय मूल्य में भी 100 कम रहा है और जो है विक्रय मूल्य में भी 100 कम रहा है। ठीक है, तब कह रहा है कि जब दोनों में 100 कमा देते हैं तब जो है इसका लाभ 4% बढ़ जाता है, मतलब 20% लाभ की जगह 24% हो जाता है। तो हम कह सकते, रुकिएगा यहाँ पे नहीं हटेगा ना, यहाँ कह सकते 5x - 100 और अनुपात 6x - 100 बराबर जो है 20% लाभ अधिक हो जाता है, 4% लाभ अधिक हो जाता है, तो 100 अनुपात 124 हो जाएगा। अब इसको काट भी सकते, 4 से काटिएगा 25 चौका 100
और इसको 4 से काटिएगा तो कितना हो जाएगा 31 बार में। अब यहाँ से क्या करना है, नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से गुना करके x का मान निकालना है। और पूछ क्या रहा है, x का मान निकाल कर किराया मूल पूछ रहा है। तो अच्छा रुकिएगा, किराया मूल पूछ रहा है ना, तो किराया मूल पूछ रहा है तो जो भी x का मान आएगा यहाँ पे हम लोग 5x किराया मूल ना था तो 5x को गुना कर देंगे, है ना, जो भी x का मान आएगा उसमें। ठीक है, चलिए आप लोग हल कर लीजिएगा। यहाँ देखिए ये क्या कर रहा है, ये कह रहा है कि पहले तो ए ने बेचा 20% लाभ पर। 20% का लाभ का मतलब हुआ 100 से 120, है ना, 100 से 120 मतलब 5:6। फिर कह रहा है कि बी ने बेचा 25% हानि। 25% हानि का मतलब हुआ इधर 100 इधर 75, तो 25 चौका 100, 25 या 75। अब यहाँ से कह रहा है कि दोनों कारों के एवज में समान विक्रय मूल्य, मतलब दोनों का विक्रय मूल्य समान है। अब देखिए ई हो गया CP, ई हो गया SP। अब देखिएगा पहला जो है किराया मूल्य है, पहला जो विक्रय मूल्य 6 है और दूसरा विक्रय मूल्य 3 है। अब यहाँ से प्रश्न में तो कह रहा है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान होना चाहिए, तो हम लोग सबसे पहले समान कर लेंगे। तो दोनों को छोड़ लाने का प्रयास करेंगे, तो यहाँ सिर्फ कितना से गुना कर दे, 2 से गुना कर दे। अब बताइए पहला विक्रय मूल्य भी 6 और दूसरा का भी विक्रय मूल्य 6। ठीक है, टोटल क्रय मूल्य था इतना। अब यहाँ टोटल क्रय मूल्य मतलब पहला का क्रय मूल्य 5 और दूसरा का क्रय मूल्य 8, मतलब टोटल हो गया 8 + 5 = 13। ठीक है, अब कह रहा है दोनों का अलग अलग क्रय मूल्य निकाले तो 13 × 5 = 65, 5 बार में। पहला निकालेंगे तो 5 से गुना करेंगे, दूसरा निकालेंगे तो 8 से गुना करेंगे, तो पहला 5 × 5 = 25 पर 4 0 और यहाँ से हो जाएगा 8 × 5 = 40, है ना, ये दोनों आंसर हो जाएगा। तो 25 तो मतलब लग रहा है ऑप्शन नंबर क्या, D। ठीक है जी, ये चीज़ तो बता दिए थे कि क्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य आपका कितना हो गया, तो क्रय मूल्य हम लोग का 18 हो जाएगा, है ना, क्रय मूल्य हो जाएगा 18। अब विक्रय मूल्य लाभ हो रहा है ना, लाभ हो रहा है तो विक्रय मूल्य हो जाएगा आपका कितना, 21। ठीक है, अब 21 हो रहा तो पूछ रहा है एक वस्तु का क्रय मूल्य निकालिए। इसको पहले अनुपात में लिख सकते हैं आप लोग, तो ये हो जाएगा 6:7। अब देखिएगा यहाँ से विक्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य यहाँ से पहले तो दिया हुआ 18 का, तो 18 1 का निकालेंगे तो 16,800 में 18 से भाग देंगे। अब ये आपका कौन सा मूल्य था, विक्रय मूल्य। यहाँ विक्रय मूल्य कितना, 7। अब यहाँ से देखिएगा आपका जो है क्रय मूल्य निकालना तो 6 से गुना कर देंगे, 6 × 18 7 × 21 21 से 18 से 88 मतलब 800 रुपया। ठीक है, ये चीज़ बता दिए थे पीछे भी। चलिए आगे देखिएगा, करे एक वस्तु बेचकर मदन ने उसके क्रय मूल्य के 1/4 के बराबर लाभ। 1/4 क्रय मूल्य के 1/4, तो देखिए क्रय मूल्य हम लोग मान लेते 4, है ना। अब इसका 1/4 तो 4 का 1/4 कितना होगा, 1 का लाभ हुआ, मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा आपका, 5 हो जाएगा। अब करा उसने बेचा है 375 रुपये में, यहाँ बेच रहा है 5 रुपये में, क्रय मूल्य निकालना है 4 से गुना। काट इसको दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 7 × 5 = 35 मतलब 75। 75 से गुना कीजिएगा तो 300 रुपये इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए आगे देखिएगा, ये भी सेम क्वेश्चन आ गया। 5 क्रय मूल्य के बराबर हानि, क्रय मूल्य के बराबर मतलब क्रय मूल्य मानेंगे 17। हानि हो रहा है तो विक्रय मूल्य कितना, 5 का हानि हो रहा है मतलब विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12। अब यहाँ 720 रुपये में 17 को खरीदा था, है ना, 17 खरीदा, सॉरी बेचा था, तो 1 का निकालें हम लोग। ठीक है, अब यहाँ से 1 का क्रय मूल्य निकालेंगे तो विक्रय मूल्य दिया हुआ था तो यहाँ 12 से भाग देंगे। क्रय मूल्य निकालना तो 17 से गुना करेंगे, 17 से 17 कट गया, 12 × 6 = 72, 60 रुपये। ये चीज़ें बता दी है ना, यदि आप लोग को समझ में नहीं आया तो पीछे देखेंगे। ये आसान है, 20% का लाभ। 20% के लाभ का मतलब वो 100 से 120 5:6। प्रश्न में 1440 रुपये में बेच रहा है, यहाँ 6 रुपये में बेच रहा है, यहाँ निकालना क्रय मूल्य तो 5 से गुना करेंगे। काट दीजिएगा इसको, 24 बार में कट जाएगा ना, 24 × 5 = 20 से मतलब 1200 रुपया। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा लास्ट क्वेश्चन। यहाँ से करें कि 12% लाभ पर 12 कुर्सियाँ और 3% हानि पर 4 कुर्सियाँ बेचता है, तो टोटल कर रहा है यहाँ पे जो है उसको टोटल उसको जो है 1650 रुपया का क्या हो रहा है, लाभ।